नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएमटी न्यूज पहाड़ से मैदान तक। आइए चलते हैं खास खबर की तरफ। नमस्कार, मैं सविता रानी, पीएमटी न्यूज पहाड़ से मैदान तक। इस समय सामुदायिक स्वास्थ्य उप चिकित्सालय विकासनगर में कल वीडियो वायरल हुआ था, जिस तरह से डॉक्टर सौरभ गुप्ता के ऊपर इल्जाम लगाया गया था, वह इल्जाम सरासर निराधार है। और यहाँ पर कई पेशेंटों से भी हमने बात की गई है जिनके प्लास्टर चढ़े हुए हैं। वहाँ पे उन्होंने सभी ने स्पष्टीकरण किया है कि कोई भी उनसे शुल्क यहाँ पे नहीं लिया गया है, जो कि सरकारी शुल्क है। उसके अलावा एक भी रुपया किसी डॉक्टर ने रुपया किसी कर्मचारी ने भी यहाँ से नहीं लिया है। ये सरासर बेबुनियाद इल्जाम उनकी छवि को खराब करने के लिए लगाया गया है। और वहीं डॉक्टर गुप्ता का कहना है कि सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस विषय पे निष्पक्ष जांच कराई जाए और उनके ऊपर जो उनको बदनाम करने की कोशिश करके इल्जाम लगाया जा रहा है उसको स्पष्ट किया जाए। वहीं हमने सीएमएस डॉक्टर प्रदीप चौहान से भी बात की है और उनका कहना भी यही है कि इस पे निष्पक्ष जांच होगी। जिसने भी जो भी इल्जाम लगाए हुए हैं ये कहाँ तक सत्य असत्य है, तो वहीं इसकी निष्पक्ष जांच की जा रही है। धन्यवाद। नागो देवी माता जी को बिठा दीजिए ना, माता जी को बिठा दीजिए। कब गिरा था बैठेगा, इसके बाद नंबर है आपका। 1 साल हो गया ना भाजी। अच्छा, बार इसमें हो रहा है ना, पता ही लग रहा है उस समय का ना। जी, ये जो आपका पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ है, आप प्लास्टर कटवाने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर ये आपको जो प्लास्टर लगाया था उस समय आपसे यहाँ पे कोई पैसे लिए गए थे, जो कि फीस के अलावा जो रसीद से, उसके अलावा आपसे कोई भी रुपया यहाँ पे डॉक्टर साहब ने लिया गया है? जी, ये बच्चे के हाथ पे प्लास्टर चढ़ा हुआ है, तो ये डॉक्टर साहब ने आपसे यहाँ पे कोई पैसे अलग से एक्स्ट्रा में पैसे कोई लिया गया है, जो सरकारी पर्चे के अलावा जो पैसे आते हैं रसीद के अलावा कोई भी ऐसा कोई यहाँ पे आपसे पैसा नहीं लिया गया है? और डॉक्टर साहब कैसे व्यक्ति हैं वैसे आप यहाँ पे? अच्छे व्यक्ति है, बिल्कुल अच्छा बिहेव करते हैं, जो उनसे होता है वो कर लेते हैं सही से। आपके हाथ में जो प्लास्टर बंधा हुआ है, तो इसके लिए आपका कोई चार्ज लिया गया है यहाँ पे? फीस की रसीद के अलावा एक्स्ट्रा में कोई चार्ज डॉक्टर साहब ने आपसे लिया है या किसी अन्य कर्मचारी ने यहाँ पर आपसे पैसे लिए हैं? जी, ये जो बच्चे को आपने प्लास्टर लगवाया है, यहाँ पर डॉक्टर साहब ने आपसे कोई पेमेंट लिया है इसका? इस पर्ची के अलावा आपका कोई भी पैसा यहाँ पे आपने किसी अन्य कर्मचारी को भी दिया है क्या? फ्री में लगाया है यहाँ पे आपका? और डॉक्टर साहब कैसे व्यक्ति हैं? गुप्ता जी के पास आए हुए हैं डॉक्टर साहब के पास, तो क्या डॉक्टर साहब ने आपसे कभी कोई पैसा लिया है? नहीं। तो किसी तरह का कोई शुल्क आप लोग से किसी कर्मचारी ने? नहीं। आप यहाँ पे आए हुए हैं, आपसे कोई शुल्क लिया गया है किसी तरह का यहाँ पे? आप यहाँ डॉक्टर साहब के पास आए हुए हैं, तो ये बताइए कि क्या नाम डॉक्टर साहब ने आपसे किसी तरह का कोई शुल्क लिया है आज तक? कोई शुल्क नहीं लिया। आप लोग हड्डी के डॉक्टर सौरभ गुप्ता जी को दिखाने आए हैं यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो आज तक क्या इन्होंने आपसे कोई शुल्क लिया है? जी, कैसे डॉक्टर साहब का व्यवहार कैसा है यहाँ पे? ये आपका ट्रीटमेंट यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चल रहा है, तो कौन से डॉक्टर चला रहे हैं इसको आप? ये डॉक्टर सौरभ गुप्ता जी, तो क्या उन्होंने आपसे कोई पैसा लिया है, कोई शुल्क इसका लिया है यहाँ पे? कोई पैसा नहीं लिया या किसी अन्य कर्मचारी ने हॉस्पिटल में आपसे किसी? नहीं, किसी ने कोई पैसा नहीं। यहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है, इलाज? मेरा 2-3 दिन से इलाज चल रहा है यहाँ पे, लेकिन अच्छा इलाज कर रहे हो लोग ना, गुप्ता जी अच्छा इलाज कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है हमको, बढ़िया है ना। जब तक मेरा आज सूजन है वो रखा है, अब सूजन कम हो गया है, आज ऑपरेशन हो गया, कोई भी पैसा नहीं लिया गया, 1 रुपया नहीं लिया। किसी के ऊपर कोई ऐसा झूठा बहाना नहीं लगा, नहीं है तो नहीं है। जी नमस्कार सर। सर जी, जो कल वीडियो वायरल हुआ है सोशल मीडिया पे और उसमें आप पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आपने पेशेंट से 1000 रुपये लिए हैं, तो कहाँ तक ये बात सत्य है? आपका इसमें क्या कहना चाहते हैं सर? ये देखिए, बात एकदम बेबुनियाद है और एकदम मेरी छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। ये एक मरीज की वाइफ गायत्री नाम है उन मरीज का, 58 साल की थी। वो शायद अध्यापिका हैं
तो उनका इलाज कमर दर्द के लिए मेरे पास चल रहा था पहले भी। तो उन्होंने उनकी तबीयत ख़राब होने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने के लिए कल की ये बात है आपकी 29 तारीख को शनिवार की, तो शनिवार से मैंने उनको मेडिकल दिया था 8 तारीख तक का, और उसके लिए मैंने इनको मेडिकल सर्टिफिकेट हमारे यहाँ 6B कमरे में बनता है, मैंने उसके लिए भेजा। तो वहाँ 180 रुपये की सरकारी शुल्क कटती है मेडिकल से, तो वो एकल विंडो पे उनकी रसीद कटी और उनको रसीद दी गई, और फिर मैंने मेडिकल सर्टिफिकेट बनाया। और ना मैंने मरीज़ से कोई पैसे बोले, ना मैंने पैसे लिए, और पता नहीं कहाँ से ये अफवाह फैलाई जा रही है कि पैसे की मांग की गई या पैसे लिए गए। ये एकदम गलत है। अब पता नहीं उन्होंने कहाँ, अभी कुछ सूत्रों से पता चला उन्होंने कहीं पे किसी मेडिकल स्टोर से दवाई ली और वहाँ पे उन्होंने पैसे जमा किए, और कोई दलाल है क्या है बाहर, और ये मुझे बदनाम कर रहे हैं, जबकि मैंने 1 रुपये न मरीज से मांगे न लिए, न किसी अस्पताल के कर्मचारी ने से लिए। तो सर रसीद कटाई गई। यहाँ पे जितने मरीज आते हैं जो भी होते हैं उनकी रसीद कटाई जाती है, जो सरकारी शुल्क है वो रसीद कटाते हैं, वो उसके बाद करते हैं। उस समय मैं ओपीडी में बैठा, जब उन्होंने मेडिकल के लिए आया, मैं ओपीडी में बैठा था, कई मरीज थे। उसी समय ओपीडी वो पर्चा बनवा के लाए, मैंने उसमें साइन भी किया। न कहीं हमारे कमरे में कोई शुल्क किसी से लिया गया, न कोई शुल्क प्राप्त किया गया। उस समय तमाम सारे मरीज भी मौजूद थे। तो इस तरह से मुझे उस दिन अधीक्षक के कमरे में बुला के घेराव करके ये कौन से क्या तत्व है या क्या चल रहा है, मुझे मतलब परेशान किया गया, और मुझे काफ़ी मानसिक प्रताड़ना भी दी गई, और मेरी छवि बहुत धूमिल की गई। तो सर इसमें आपकी सरकार से क्या मांग है? क्या आप इसमें सरकार से मांग है कि इसका पूरा वो किया जाए कि ये कौन कर रहा है, ये बाहर कहाँ पैसे दे के आए, दे के आए तो उससे पैसे ले, उसे डॉक्टर साहब को क्यों उसमें लपेटा है, धूमिल किया जा रहा है, बाहर कहाँ दे के आए, कौन दलाल है, क्या दिया है। यहाँ तो मैंने सरकारी फीस के लिए भेजा, उन्होंने रसीद कटाई और मैंने मेडिकल सर्टिफिकेट इलाज चल रहा था किया। अब पैसे कहीं और दे आए और डॉक्टर साहब को मुझे वो धूमिल कर रहे हैं। तो इसकी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और मेरी जो छवि इतनी ख़राब की गई है। मरीज की सेवा करने के लिए जिन लोगों ने मेरे ऊपर इस तरह का गलत वो लगाया है आरोप, उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई की जाए कि मेरी छवि धूमिल कर रहे हैं। और मैं तो मरीजों की सेवा के लिए हूँ। रोज़ इतने यहाँ पे इतने मरीज आते हैं, इतनी ओपीडी होती है, 70-80 की ओपीडी होती है। मैं अपने कार्य निष्ठा से पूरी लगन से मरीज देखता हूँ, उनका उपचार करता हूँ, और इस तरह से मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो उन पे ऊपर भी सख्त कार्रवाई की जाए। धन्यवाद सर। जी नमस्कार सर। जी सर, यहाँ पे एक सौरभ गुप्ता जो हड्डी के डॉक्टर हैं, उनका सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ है। तो 1000 रुपये का इल्ज़ाम उन पे आया है कि उन्होंने किसी पेशेंट से 1000 रुपये लिए हैं, बल्कि इस समय ओपीडी में भी हमने चेक किया है, कहीं भी उन्होंने कोई पैसा किसी पेशेंट से नहीं लिया है। वहाँ पे अभी भी 60-70 मरीज बैठे हुए हैं जिन्होंने बताया है कि उन्होंने आज तक 1 रुपया भी नहीं दिया है। जो सरकारी शुल्क है केवल वो ही लिया जाता है। तो इस विषय पे आपका क्या कहना है सर? इसको पूरा आप ज़रा विस्तार से बताएंगे। मैडम, एक कल जो है कुछ लोग आए थे, उनकी शिकायत थी कि डॉक्टर सौरभ गुप्ता द्वारा 1000 रुपये किसी मेडिकल बनाने के लिए गए हैं। तो उसमें उन्होंने लिखित में भी दिया है, और वो मतलब कुछ लोग उनके साथ आए थे। तो इसमें इस बात का संज्ञान लिया गया है, और डॉक्टर गुप्ता से स्पष्टीकरण मांगा है, उनका पक्ष मांगा है कि उनकी क्या है, तो वो अपना स्पष्टीकरण देंगे। ऐसा लगता है कि वो क्या बोलते हैं, जो भी बात होगी मतलब दोनों तरफ से, ऐसा भी ना हो कि डॉक्टर का वो हो अननेसेसरीली हैरेस हो, और यदि कुछ ऐसा हुआ है तो वो भी बात सामने आ जाए, तो उसमें भी मतलब वो किया जाए। तो इसकी हम जांच कर रहे हैं, और निष्पक्ष जांच होगी। और एक पहलू को तो हमने सुन ही लिया, उनको यदि दोबारा बुलाने की ज़रूरत होगी तो वो दोबारा भी आएंगे, और डॉक्टर सौरभ गुप्ता, फिर उसके बाद जो भी होगा निर्णय, जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी।
अब तक की खबर में बस इतना ही। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।